वास्तव में भगवान इतने विशाल हैं कि उनका कोई आकार ही नहीं बन सकता। यही सत्य है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूं। वैसे तो मैंने अलग अलग रूपों में अनेकों अवतार लिए हैं, परंतु मेरा विशाल और सबसे विराट स्वरूप निराकार है। भगवान के भक्त जो भगवान को साकार समझते हैं, वो भगवान के अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करते हैं, और जो भक्त भगवान को निराकार मानते हैं, वो भगवान को निराकार रूप में पूजते हैं। अब इन दोनों में से सही कौन है? वो जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो जो निराकार रूप की पूजा करते हैं? गलत कोई भी नहीं। भगवान के भक्त को उनका रूप चराचर किसी भी वस्तु में दिखाई देता है, तो वो मन में भगवान का ही ध्यान करके उन्हें पूजते हैं। भगवान के रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में भगवान का विशाल रूप दिखाई नहीं देता, तो वो भगवान के अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते भगवान के परम धाम की ओर बढ़ते हैं। भगवान के भक्त बड़े ही अनोखे और निराले होते हैं। कोई भगवान को अपना पिता मानकर उनसे बेटे का रिश्ता जोड़ देता है, तो कोई उन्हें माता मानता है, कोई उन्हें सखा मानता है, तो कोई उनसे प्रेम का नाता जोड़ देता है। भगवान सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मनचाहे रूप में देते हैं। भगवान पिता भी हैं, माता भी हैं, सखा भी हैं, और प्रीतम भी वो ही हैं। प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो, वो भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? प्रेम ही परमात्मा है। पूजा मन की साधना होती है, और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना? ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। भगवान उन विधियों द्वारा की गई पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं, परंतु भगवान ये नहीं देखते कि उनका भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वालों की भावना देखते हैं। भक्त के मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, ये देखते हैं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को संपूर्ण साधने की एक ही शर्त है, भगवान में मन लगाओ, भगवान का ध्यान करो। अब मन तो बार बार भटकाएगा, तो क्या किया जाए? इसका एक आसान तरीका तो है, परंतु कोई विधि नहीं है। यह योगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। अब ध्यान लगाने के लिए अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए क्योंकि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। जो भगवान से मिलन चाहता है, उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो, तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु इसके प्रथम चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है, और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य क्योंकि अंतर शुद्धि है, इसलिए वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहां ध्यान लगाया जाता है। भगवान का ध्यान करते समय मनुष्य को चाहिए कि वो अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे, और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले भाग पर
इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाएं। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। समम काय शिरोग्रीवम धार्यंचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश्चानवलोकयन्। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखे और अपनी नाक की नोक पर दृष्टि रखे। इस प्रकार विचलित मन से, भय से रहित, विषय वासना से पूर्णतया मुक्त होकर हृदय में मेरा ध्यान करे और मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बनाए। वो मनुष्य भगवान में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। भोजन इतना ना ग्रहण करो कि लगे बस खाने के लिए ही जी रहे हो, और ना इतना कम खाओ कि हड्डियों का ढांचा ही बन जाओ। ना इतना सो कि दिन को भी रात समझो, और ना इतना कम सो कि रात को भी रात ना समझो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखाः। जो व्यक्ति आहार और मनोरंजन में संयम रखता है, जो अपने कार्यों में संयम रखता है, जो सोने और जागने में संयम रखता है, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। यदि सुख मिले तो खुशियों से नाचना नहीं, और यदि दुख मिले तो रो रो कर अपने आप को हल्का ना करें। दुख सुख के हवा के झोंकों से ना भड़कने बुझने वाला मनुष्य उस दीपक की ज्योति के भांति होता है जो तेज हवा में भी सीधी और अडोल रहती है। यथा दीपो निवत्स्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चितस्य युजन्तो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक नहीं टिमटिमाता, ठीक उसी प्रकार योगी का अनुशासित मन भगवान के ध्यान में स्थिर रहता है। भगवान ने सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है। वो इन सुखों का आनंद अवश्य ले सकता है, पर भगवान ये नहीं चाहते कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। भगवान ने आनंद की रचना ही इसलिए की है कि मनुष्य जीवन में आनंद से रह सके, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाए, भगवान ये नहीं चाहते। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा परमात्मा में लीन होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस माया में उलझा ना रहे और मोक्ष प्राप्त करे। अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा।